My dear friends, welcome to Sur Sangam Jaipur. We are in the last week of the Easter season. Next Sunday, we will be celebrating the ascension of Jesus Christ. Today, the Lord tells in his discourse to the disciples that I am not going to leave you alone. I am going to send you another paraclete, another advocate, another counselor, and he will teach you all that I had taught you in a new way. He is the one who is going to be with you. Dear friends, the disciples were totally forsaken once he was murdered so brutally, and then they felt all alone. And now that he feels that he is going to leave them alone, he tells them, I am not going to leave you alone. He is going to send them to the Spirit of truth. What is truth? This is the question that Pilate had asked Jesus when Jesus faced him. And Jesus had said, they have come to bear witness to the truth. And Pilate said, what is truth? And now this is the question that we are asking today. What is truth? Let us go back to the last day when he took water and washed the legs of those disciples. And he said, I give you a new covenant. I give you a new commandment. Namely, love one another as I have loved you. And in order to show that, he bent down and washed their feet. And he said, if I, your Guru and Master, am ready to do this, you also should be able to do this to one another. Dear friends, what is it? It is not just washing the feet. It is loving from the very depth of their heart. प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु अपने अंतिम डिस्कोर्स में उनको बताता है कि यही मेरा जीवन है और यही मैं आपको बताना चाहता था। जब तक तुम एक दूसरों से प्यार करोगे तभी आप कह पाओगे कि तुम मेरे शिष्य हो। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। एक आदमी था जिसके 3 बेटे थे। उसके पास बहुत ज्यादा धन नहीं था, थोड़ा बहुत था, लेकिन उस गांव में उसको सब लोग मानते थे। वो उदारशील था, प्रेम करता था, सबको साथ देकर चलता था और वो चाहता था कि ऐसा उत्तराधिकारी मिले जो उसके समान बने। इसीलिए उन्होंने अपने बेटों से कहा, मैं एक आपको कमरा दिखाता हूं, उस कमरे में आपको पूरा कमरे को भर देना है इन पैसों के द्वारा। और उन्होंने उन्हें कुछ ही पैसा दिया। बेटे सोचने लगे, इन पैसों से क्या होगा। बड़े बेटे ने कचरा लेके आया और उसको उस कमरे को भर दिया। उसने सोचा इससे ऊपर मैं कुछ कर ही नहीं सकता। दूसरा बेटा आया, उसने सोचा मैं इन पैसों से क्या कर सकता हूं, इस कमरे को कैसे भरूंगा। उसने उसको दांव पर लगा दिया और वो पूरा पैसा हार गया। तीसरा बेटा जो है वह भी सोचने लगा, मुझे मेरे पिताजी का पद मिलने का जरूरत नहीं, चाहे मेरे दूसरे भाइयों को मिले। वो गया, कुछ फूल लेके आया, सुगंधित फूल, और उस कमरे में उनके रखा और उसका सुगंध जो है चारों ओर फैल गया, लेकिन उस कमरे को वो भर नहीं पाया। जब वो पिताजी आया, उसने पहले कमरे को देखा, उसने कहा ये तो कचरे से भरा है, वो कोई मतलब का नहीं है। दूसरे कमरे में वहां पर कुछ भी नहीं था क्योंकि उसका बेटा वह दांव पर हार गया था। तीसरे कमरे में आया, उसमें भी कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही उस कमरे में उसने प्रवेश किया, उसमें इतना सुगंध था तो वह उस कमरे से बाहर निकलना नहीं चाहता था। और इसीलिए उसने उस बेटे को कहा, मेरा बेटा, मैं आपको उत्तराधिकारी इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जैसे मैंने दूसरों से प्यार किया था उसी प्रकार तुम भी एक दूसरों से प्यार कर पाओगे। धन दौलत की जरूरत नहीं है, धन चाहे कम हो, लेकिन प्यार अगर ज्यादा है तो यही मेरे जीवन का मतलब है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें यही आदेश देता है और ये कहता है कि मेरे पास आ जाओ। तुम्हारे जीवन में धन दौलत की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी इमारत बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे राज्य स्थापित करो जहां पर प्रेम का भाव हो,
जहां पर एक दूसरों से नफरत न करें बल्कि प्रेम करें, जैसे मैंने प्रेम से मरने के लिए मैं तैयार था। प्यारे भाई और बहनों, हमें पिछले 2000 वर्ष से भी ज्यादा वर्ष बीत चुके हैं और प्रभु का ये संदेश है आज भी उतना सही है जितना उस समय था जब उसने अपने शिष्यों को संबोधित किया था। और वो उनसे केवल यही चाहता है जो हम कर सकते हैं, हर व्यक्ति कर सकता है। बड़ी बड़ी इमारतें जो है वो मिट जाएंगी, धन दौलत मिट जाएगा, लेकिन प्यार जो है हमेशा रह जाएगा। तो आइए हम प्रभु के इस संदेश को अपने जीवन में उतारें और एक दूसरे को इस संदेश को सुनाएं और उस प्रकार जीने की कोशिश करें। यह संदेश कोई इससे नफरत नहीं कर सकता। इससे हम प्रभु का न केवल शिष्य बनाएंगे बल्कि ईश्वर के राज्य के भागीदार बनाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।